नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए मेरा पालक कितना बड़ा बड़ा हो चुका है और मूली की भी देख लीजिए आप। और उस दिन मैं ये गोभी की पौध शिफ्ट करके गई थी, आपको वीडियो दिखाया था मैंने। देखिए जगह जगह मेरी गोभी की पौध शिफ्ट है, छोटी छोटी जो आपको दिखाई दे रही है। और इस पर से मैंने आपको बैगन की हार्वेस्टिंग भी करके दिखाई थी। और फिर से देखिए हार्वेस्टिंग के लिए बैगन तैयार हैं देखिए, और उधर भी लगे हुए हैं। लेकिन इसमें क्या है, गड़बड़ कर दी है मेरी चूहे ने। चूहे मिट्टी को कुरेदे जा रहे हैं और देखिए क्या हाल कर दिया है। आपको दिखाई दे रही हो तो देखिए ये मिट्टी कितनी इकट्ठी कर दी है। और फ्रेंड्स देखिए उधर मेरी ये गोभी है। आज इसमें मैं लगाऊंगी खाद। और ये मेरी सरसों भी कितनी बड़ी हो गई है, इसकी भी आज हार्वेस्टिंग करूंगी, ताकि हार्वेस्टिंग करने के बाद मुझे ये थोड़ी सी जो होती है इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरी सरसों हैं, इसकी भी थोड़ी थोड़ी आज हार्वेस्टिंग करूंगी ताकि ग्रोथ बढ़िया बने। और ये मेरे एक और बैगन का प्लांट है जिस पर फूल आ रहे हैं। तो चलिए पहले मैं करके दिखाती हूँ आपको बैगन की हार्वेस्टिंग। देखिए ये बहुत बड़े बैगन हो जाते हैं, लेकिन मैं छोटे ही बैगन इसलिए तोड़ लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैं आपको सारी बैगन की हार्वेस्टिंग करके दिखाऊंगी। देखिए इस पर अच्छे बैगन आ रहे हैं फ्रेंड्स। उस दिन भी मैंने हार्वेस्टिंग की थी, लेकिन मुझे लग रहा है इसे अब पौधे को मेरे को चूहे नहीं चलने देंगे। देखिए क्या हाल कर रखा है चूहे ने इसके अंदर। और इस पर आते हुए बैगन भी आपको अंदर से दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं केवल ये 3 बैगन ही तोड़ूंगी। ये थोड़े छोटे हैं, इनको अभी नहीं तोड़ूंगी, ये बड़े हो जाएंगे तब तोड़ूंगी मैं। काफ़ी बैगन है इसके अंदर लगा हुआ, लेकिन सब छोटा है अभी मैं इन बैगनों को नहीं तोड़ूंगी। फ्रेंड ये दिखाई दे रही है तुम्हें मेरी ये खाद है, मैं गोबर की खाद भर के लाई हूँ। और इस खाद को मैं आज इन सब पेड़ पौधों में लगा दूंगी ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो। ये गार्डन है मेरा, ज़मीन पर है, और ज़मीन पर गार्डनिंग में मैं गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ। इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र कम देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए इनमें मैं भी सब में थोड़ी थोड़ी खाद लगाई देती हूँ। तो देखिए जैसे कि ये पालक है, पालक 2-4 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा खाद का छिड़काव करके हल्का सा पानी भी लगाऊंगी। और जैसे कि मेरी गोभी वगैरह की पौध है, उसमें मैं अभी ये छोटी ज़्यादा पौध है, इसमें तो मैं दूंगी नहीं अभी खाद। और जो मेरी वो बड़ी पौध है, इसमें मैं थोड़ी थोड़ी गोभी की खाद लगा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स पहले मैं लगा लूँ खाद। और मैं इस बैगन के प्लांट में भी खाद लगाऊंगी। और ये मूली के पत्तों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तैयार है। जैसे मूली की भुजिया वगैरह बनानी हो आपको, तो मूली के पत्तों की भुजिया बनती है, तो उसके लिए ये पत्ते बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी, थोड़े और बड़े हो जाएं तब करूँगी। तब तक मैं ये खाद लगाई देती हूँ इसमें। और देखिए मैं आपको गोभी के प्लांट में भी खाद लगा करके बता रही हूँ कैसे लगानी है मुझे। तो देखिए थोड़ी सी ये खाद ली मैंने, और मुझे इस तरह से गोभी के प्लांट में भी थोड़ी थोड़ी ये खाद लगा दूँगी ताकि मेरे गोभी के प्लांट अच्छे से चल जाएं। और इसी तरह से मैं इनमें सब में लगा देती हूँ। इसी तरह से मुट्ठी में कर करके मैं सारे प्लांट्स के अंदर थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद दे दूँगी। सारे में तो 1 बाल्टी खाद ये कम रहेगी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही कर पाती हूँ। जितने में ये लगेगी इतने में लगा दूँगी। कल फिर 1 बाल्टी भर के लाऊँगी और फिर लगा दूँगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही फ्रेंड्स करती रहती हूँ। मुझसे ज़्यादा एक साथ काम नहीं होता है।
क्योंकि गार्डनिंग का काम में मेरी कोई हेल्प नहीं करता है। सबका मुंह बना रहता है कि मैं गार्डनिंग करती हूँ घर में भी, लेकिन फिर भी मैं गार्डनिंग करती रहती हूँ। किसी को मुंह बनाना है, बनाते रहो, क्योंकि मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है फ्रेंड्स। और मैं इसी तरह से देखिए इसमें सब मैं खाद में लगाई दे रही हूँ। और फ्रेंड्स उधर मूली में भी मुझे खाद चढ़ानी है, क्योंकि मूली में खाद चढ़ानी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि इसकी जो ऊपर को जड़ें दिखाई देती हैं वो ढक जाएं और हमारी नीचे मूली अच्छे से बैठ सके। तो फ्रेंड्स मैं मूली में भी खाद चढ़ाऊँगी। ये लगा दी मैंने अपने पालक में खाद, और पालक की हार्वेस्टिंग 3 से 4 दिन बाद हो जाएगी। आप देखना 3 से 4 दिन बाद ही ये कितना बड़ा पालक हो जाएगा, आप भी देख करके आश्चर्य करोगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं लगा दूंगा मूलियों में खाद। और ये है मेरी मूली, और इनमें मुझे अब खाद लगानी है। और मूलियों में खाद कुछ ज़्यादा ही ढंग से लगाई जाती है, देखिए इस तरह से, क्योंकि मूली के नीचे की गांठ में बिठानी होती है। तो इस तरह से मैं मूलियों में भी खाद लगाई दे रही हूँ। और सब में थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करूँगी, बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पानी लगा हुआ सा है लेकिन खाद दी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी का छिड़काव मुझे करना है। तो देखिए मैं मूलियों में भी खाद हल्की हल्की लगाई दे रही हूँ। और 15 दिन बाद फिर खाद लाऊंगी। जो ये छोटी गोभी है ना, 15 दिन बाद ये भी खाद देने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन इस छोटी गोभी में मैं अभी खाद नहीं दूंगी, क्योंकि ये ज़्यादा ही छोटी पौध है, देखिए आप। तो मैं अभी इनमें लगा रही हूँ मूलियों में खाद। और ये जो ग्रो बैग में मूली है, इनमें भी थोड़ी थोड़ी खाद लगाई देती हूँ। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं पानी लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा सब में। ये ग्रो बैग की मूलियाँ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि इन पर छाया आती है, इन पर धूप नहीं आती। इसीलिए कहते हैं साग सब्जियों को ना धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, धूप आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए ये दीवार के सहारे हैं दोनों ग्रो बैग, इसलिए इन पर धूप कम आती है, आ नहीं पाती, इसलिए ये ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं मेरे पौधे। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से सारे में खाद लगा देती हूँ। अभी मैंने इधर खाद नहीं लगाई है, क्योंकि पहले मुझे सरसों की हार्वेस्टिंग करनी है, और हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ भी खाद लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स पहले मैं कर लेती हूँ हार्वेस्टिंग, तो मैं सारी हार्वेस्टिंग कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैंने इधर से सारी हार्वेस्टिंग कर ली है, और मैं दिखाती हूँ कितनी सरसों निकली है। इधर की मैंने नहीं की है, क्योंकि सरसों काफ़ी हो चुकी है। और देखिए मैंने कितनी सारी सरसों की हार्वेस्टिंग की है। तो फ्रेंड पहले तो मैं सोच रही थी बाद में हार्वेस्टिंग करूंगी, लेकिन इतनी सारी सरसों देखकर मुझे अब पालक की हार्वेस्टिंग करनी है। थोड़ा सा पालक हार्वेस्ट किए लेती हूँ ताकि साग बन जाए। थोड़ा थोड़ा ही करूँगी, देखिए इस तरह से ऊपर से ज़रा ज़रा सा पालक हार्वेस्ट किए लेती हूँ ताकि मेरा साग बन जाए। मैं सरसों वैसे भी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि ये है पीली सरसों, और पीली सरसों की भुजिया बिल्कुल कड़वी नहीं बनती है। भुजिया बनाओ, साग बनाओ, उसका पानी भी नहीं उतारना पड़ता पीली सरसों का। मैंने डाले ही पीले बीज थे, इसलिए कि पीली सरसों हमारी अच्छे से बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इस तरह से पालक की हार्वेस्टिंग की लेती हूँ। देखिए यहाँ से हार्वेस्टिंग की है, और देखिए हाथ में ये रहा। और सारा पालक की मैं सारे की तो नहीं करूँगी, थोड़ा ही पालक चाहिए मुझे, क्योंकि मैं पालक थोड़ा डालती हूँ साग में, और मैं इसी में इसे रखे लेती हूँ, क्योंकि अलग मैं कोई बर्तन लेकर नहीं आई जहाँ मैं पालक अलग रखूँ और सरसों अलग रखूँ। तो मैं सारी हार्वेस्टिंग किए लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड मैंने देखिए थोड़ी थोड़ी पालक की हार्वेस्टिंग कर ली है, और आज की मेरी हार्वेस्टिंग ये है, जिसमें सरसों भी है, पालक भी है और बैगन भी है। और मैंने अभी मूली की हार्वेस्टिंग नहीं की है, सब जगह खाद लगा दी है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।